अबे ताऊ मान जा। ताऊ मानना ही कौन नहीं। तो गाइस अपन वेक्टर पे बात कर रहे थे पिछली वीडियो में। तो अपना देखो ये होता है कि भाई वेक्टर का एडिशन करना है। देखो थोड़ा सा खतरनाक लगता है कि वेक्टर को यार अपन सीधा ऐड करते हैं, लेकिन सीधा ऐड नहीं करना है क्योंकि यार वेक्टर की डायरेक्शन भी डिफरेंट होती है। तुम सोचो यार वेक्टर नाम आ रहा है, वेक्टर का मतलब डायरेक्शन डिफरेंट हो रही है। डायरेक्शन डिफरेंट तो सीधा ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर को कभी भी अपन सीधा ऐड नहीं कर सकते। मैग्नीट्यूड वाली चीज़ को कर भी दें उनके डायरेक्शन वगैरह भी उनकी भी देखनी पड़ती होती है। उनकी डायरेक्शन नहीं होती है, मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए अपन सीधा ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर वेक्टर है तो वेक्टर की डायरेक्शन होती है, इसलिए अपन उसको सीधा ऐड नहीं कर सकते। इसलिए लो होते हैं, ट्रायंगल लो हो गया, ये लो हो गया, ये वो। तो ये लो भी यार चूतिया बनाते हैं, ठीक है। ये लो भी है ना बेफालतू की, मतलब बहुत गुस्सा आता है मुझे बातें करने में यार ऐसे। तो जो लो है ना इन पर ध्यान नहीं देना, अपने को मेन क्या ध्यान देना है कि दो वेक्टर हैं उनका ऐड करना है ना, और उनके बीच में थीटा एंगल है। तो क्या होगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। ए का ए कहाँ क्या आ रहा है, ए आ रहा है मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस में टू ए बी, ये भी मैग्नीट्यूड है और भी टू ए बी कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा एंगल है, जैसे ए वेक्टर ये बी वेक्टर ये, तो इसके बीच में थीटा एंगल हो गया। फिर जो रिजल्टेंट आएगा ना, रिजल्टेंट बीच में से जाएगा। अगर अपन ने ऐसे लिया, ये ऐसे लिया, तो फिर ये बी वेक्टर हो गया, तो जो इस पॉइंट से सीधा इधर मिलेगा वो करना रिजल्टेंट जो नीचे वाले वेक्टर है, ए वेक्टर मान लेना अपन ने। ए वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा रिजल्टेंट, अल्फा एंगल। वो अल्फा एंगल कैसे निकालेंगे, वो अल्फा एंगल निकालेंगे बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा, ठीक है। तो वो अपन एंगल निकालेंगे बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा। एक मिनट रुको, ठीक है। और ये लोज जो होते हैं ना, ये तो बस दिखाने के लिए हैं कि भाई कैसे ऐड करना है, क्या ऐड करना है वो इन लोज ने नहीं बताया कि कैसे क्या स्क्वायर वगैरह क्या होगा क्या नहीं, ठीक है ना। तो तुम्हें इतना वो नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, तो ऐड करूँगा मैं वेक्टर का, और फिर एंगल जो निकालना होगा अपना। एंगल कैसे निकलेगा भाई, अल्फा एंगल होगा। अल्फा एंगल किसके बराबर होगा, अल्फा एंगल बराबर होगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस में अपोन में बी साइन थीटा, सॉरी। अल्फा एंगल होगा बी साइन थीटा बी, क्योंकि यार अल्फा एंगल ए से अपन निकाल रहे हैं और हर फॉर्मूला में हर चीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए। अल्फा एंगल ए से अपन निकाल रहे हैं, बी वेक्टर बचा, तो बी वेक्टर इंटू साइन थीटा अपॉन में ए प्लस में बी कोस थीटा, ठीक है। अगर अगर अपना थीटा 0 डिग्री है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी एडिशन की ए प्लस बी, अगर 180 डिग्री है तो मिनिमम वैल्यू होगी ए माइनस बी, ठीक है भाई। तो मल्टीप्लिकेशन अपन को पता है कि भाई एम से अगर एक स्केलर क्वांटिटी से अगर अपन वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ए से 1 से कर दिया तो 1 से हो गया, 2 से कर दिया 2 से हो गया, तो ऐसे सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है। वो कोई दिक्कत नहीं, सभी एलिमेंट्स जो भी हैं अंदर उनसे मल्टीप्लाई हो जाता है सभी से, ठीक है। तो ना कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं इसमें एडिशन में। तो if a vector is if a is a vector then 5a is a vector whose magnitude is 5 times the a vector, ठीक है। एक एग्जाम्पल है कि ABCD is a regular hexagon with AB is A, BC is B and C is equals to। तो AB A दे रखी है, BC B दे रखी है, अपन को क्या पूछ रहा है कि CE क्या होगी, तो CE। तो ये देखना भाई CE मतलब उसके आगे अगर अपन एक वो बनाएंगे ना, तो मैं दिखाऊंगा ऐसे। जो अपना ये जो है एक हेक्सागन दे रखा है, एक तो रेगुलर हेक्सागन है फुल टच में है, तो ए बी ए दे दी, बी सी ए दे दी, तो अपन से कोई भी डायरेक्शन वाला एक वेक्टर पूछ सकते हैं। जैसे मेरे से सी ई पूछ रहा है, तो सी ई की डायरेक्शन वाला पूछ लिया, तो अब मेरे को ऐसे ऐड करके इनको निकालना पड़ेगा। या मेरे को ऐसे ही आता था सभी, तो बुरा लगेगा फिर, तो इनको ऐड करके अपन को निकालना पड़ेगा। तो भाई बी सी दे रखी है, अपन ए सी इधर से निकाल सकते हैं,
और ये अपना किसके बराबर दे रखा है, ये अपना दे रखा है सी बराबर में आएगा सी डी प्लस में डी ई। तो सी डी प्लस में डी ई के बराबर में आएगा, और सी डी के बराबर में है एफ ए के बराबर में है, एफ ए के बराबर में सी डी। और ये मेरे पास है ए प्लस में बी, ये मेरे पास है ए प्लस में बी, और ये मेरे पास में ए प्लस में बी है, ये मेरे पास में ए प्लस में बी है। ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में माइनस का ए है, ये मेरे पास में माइनस का बी है, और माइनस का बी है, माइनस का ये है। ठीक है, अपने को निकालना है ये, ओके ये निकाल लो यहाँ से, ये ए प्लस भी दे दिया। ये निकालना है अपन को ये वाला, तो इसको मैं ये वेक्टर है ऐसे, सी डी और पता चल जाए तो बात बन जाएगी, एफ ए निकल जाएगा तो बात बन जाएगी। एफ ए निकालना है तो एफ ए निकालना है, ये भी गिवन है, ये गिवन है। अच्छा एक मिनट रुको। तो गाइस अपने को ध्यान रखना है कि एक वेक्टर मान लो हेक्सागन है, तो उसमें ये वेक्टर मान लो ये से 2 टाइम्स होती है उसके, तो उस हिसाब से फिर अपन इसको देख के कर देंगे। तो अपन आते हैं पोजीशन वेक्टर पे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है भाई ओरिजिन से लेकर के उसका डिस्टेंस। पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर है, उसकी पोजीशन मैं ओरिजिन से बता रहा हूँ, तो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर हो गया। बन रहा है वो कि उसके पॉइंट्स को माइनस करके फिर आई कैप वगैरह ये लगा देना है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर हो गया ए बी। ए बी पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए बी जो वेक्टर होता है ना ए बी, उसमें क्या होता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से माइनस करें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आवाज़ आ रही है ना मेरी, तो ऐसे होगा ये पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। इफ द पोजीशन वेक्टर ए ऑफ अ पॉइंट दिस इज सच दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए position vector of A of the point this is such that the magnitude of A is 13, then find the value of n. Position value of A पोजीशन वेक्टर अपन ओरिजिन से ही निकालते हैं। इफ वी से दैट पी इज अ पॉइंट ओरिजिन से ही निकालते हैं। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से होता है। ठीक है, ओरिजिन मतलब 0,0। पोजीशन वेक्टर निकालने, पोजीशन बता रहे हैं वेक्टर, तो भाई साहब ओरिजिन से ही अपन देखेंगे। तो ओरिजिन से देखेंगे तो पोजीशन वेक्टर 0,0 से होगा, तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड किसी बराबर है, 12 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर पर रूट अपना 18 के बराबर हो गया। सीधा पुट कर देंगे एन की वैल्यू या ये प्लस माइनस कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन। कंपोनेंट बताने वेक्टर के। ठीक है, एक वेक्टर के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किन से वेक्टर बन के मिल के बना है। ठीक है, इफ ए पॉइंट पी में प्लेन इज एक्स वाई, तो ओ पी क्या होगा, एक्स का वेक्टर वाई का वेक्टर, और ओ पी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का रूट। The components of OP along x-axis is the vectors xi cap, whose magnitude is magnitude of x, whose direction is along the okay.
फॉर एनी वे टू वेक्टर्स A1 I कैप प्लस A2 J कैप और B वेक्टर B1 I कैप प्लस B2 J कैप वी डिफाइन फॉर टू वेक्टर्स A1 I कैप प्लस B2 I कैप A2 J कैप और B वेक्टर B1 I कैप प्लस B2 J कैप। ओके, ए प्लस में भी अपन कैसे डिफाइन करेंगे, A1 प्लस में B1 का I कैप प्लस में, ठीक है। देखो भाई थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एक वेक्टर है अपने पास, उसमें अगर एडिशन करनी है, अगर वो किसी एंगल पे है, ठीक है, तो अपन को पता है कि भाई ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रूट कर देंगे प्लस में 2ab कोस थीटा उसका होल रूट, ठीक है। अगर दो वेक्टर अपन को सीधा ऐड करना है कि भाई ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर करना है, ठीक है। ए वेक्टर फॉर एनी टू वेक्टर्स ए इज दिस बी इज दिस वी डिवाइन ए प्लस में भी अगर मैं करूँगा एनी कोई भी दो वेक्टर हो उसमें अगर मुझे ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है और मुझे ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा कि भाई ए प्लस में बी कर दूँगा, A1 प्लस में B1 आएगा मुझे, तो उसके कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। कंपोनेंट जैसे आई कैप वाले हैं तो वो आई कैप में ऐड हो जाएंगे, जे कैप वाले हैं तो जे कैप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ए माइनस बी करना है तो सेम एज इट इज़ माइनस हो जाए, एम से मल्टीप्लाई करना है एम से मल्टीप्लाई कर देंगे और ए इक्वल में दिया तो यहाँ भी इक्वल में, ठीक है। तो अपन यहाँ से क्या समझते हैं कि यार एडिशन के दो फॉर्मूले बन रहे हैं, तो ये दुनिया अपन को फंसाना चाह रही है। अपन के पास अगर क्वेश्चन आएगा कि ए वेक्टर को बी वेक्टर में ऐड करना है, ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, उनको ऐड करना है, तो अपन कैसे ऐड करेंगे? अगर उनके बीच का अपन को एंगल दे रखा है तो अपन एंगल लगा देंगे, कि भाई अगर एंगल दे दिया तो अपन सीधा ऐड नहीं कर सकते। और अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं मतलब जिनके बीच में एंगल नहीं दे रखा है, पैरेलल वेक्टर्स हैं तो अपन ऐड कर सकते हैं। तो अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो अपन सीधा ऐड कर देंगे इनको, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, सीधा ऐड कर देंगे। देखो एक पॉइंट है, अगर मुझे वेक्टर नहीं दे रखे ना और मुझे उनका क्रॉस करना है तो अपना फ़ायदा ये रहेगा कि उनका जो भी अपन को क्रॉस करना है वो अपन सीधा सीधा क्रॉस में लेके आए फिर करें, क्योंकि अपने को पॉइंट दे नहीं रखे, अपन डिटर्मिनेंट नहीं मानेंगे कैसे, ठीक है। अगर सीधा वेक्टर का दे रखे कि ए बी वेक्टर और बी बी वेक्टर में कुछ इक्वेशन में उनका क्रॉस बनाना है तो अपन को सीधा क्रॉस में लेके चलना है फिर तो, ठीक है। मैग्नीट्यूड डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला नहीं लगाना उसमें, ठीक है। बाकी
अपन अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि यार फिलहाल मेरा भी थोड़ा दिमाग है ना काम नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्यों, क्या हो गया। ठीक है, दिमाग काम नहीं कर रहा है यार फिलहाल। तो मैं थोड़ा सा एक बार ये जो डाउट है ना ये A+B वाला ये क्लियर करता हूँ, और उसके बाद अपन मिलते हैं।